जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। साथियों, आप लोग को बता दें अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 89 को। बतला दें साथियों कि सेट नंबर 89 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 88 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोग को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जी हाँ साथियों, बार बार पूछे गए क्वेश्चन। आज के भी सेट में हम आप लोग को कुछ ऐसे क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं जो कि रेलवे के द्वारा 8-8 बार एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आज के सेट में आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहला नंबर तो टॉपिक हो गया हम लोग का इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और दूसरा नंबर जो टॉपिक रहता है दोस्तों वो रहता है हम लोग का टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन। टीसीएस का इसलिए क्योंकि साल 2024 में जो आप लोग की रेलवे की एग्जाम है ना, ये दोस्तों टीसीएस ही लेने वाली है, टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाली है। तो टीसीएस का क्वेश्चन आप लोगों के लिए आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तीसरा नंबर पॉइंट रहता है हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहता है ना, आप लोग अगर रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हैं, एनटीपीसी दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, कोई भी एग्जाम देते हैं ना रेलवे की, सभी में आप लोग की लगभग 30% जो क्वेश्चन रहती है ना, कितनी, तो दोस्तों ध्यान रखना है आप लोग को, लगभग 30% जो क्वेश्चन रहती है ना वो एनसीईआरटी पर ही आधारित देता है दोस्तों। ध्यान रखना है, रेलवे के किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी से 30% क्वेश्चन आप लोग का देता है, इसीलिए एनसीईआरटी का भी हम आप लोग के लिए क्वेश्चन अभी के सेट में ऐड करते हैं दोस्तों। और चौथा नंबर पॉइंट रहता है हम लोग का कोटा वाला क्वेश्चन, यानी कि रेलवे के द्वारा जो इंटरनल एग्जाम दिए जाते हैं पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो एग्जाम वाले क्वेश्चन आप लोग की डायरेक्ट भर्ती में बाद में पूछती है दोस्तों। तो ये चारों पैटर्न पर हम आप लोग को क्वेश्चन कवर कराते हैं, क्योंकि ये चारों पैटर्न पर ही रेलवे क्वेश्चन डालती है हर एक साल। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना किसी देरी के सेट नंबर 89 को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप लोग सेट नंबर 88 तक सभी क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं, जो कि इन्हीं चारों पैटर्न पर टोटल क्लासेस को कंप्लीट कराया गया है, तो आप लोग के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम प्रोवाइड करा दिए हैं दोस्तों। और जीके जीएस का भी हम लोगों ने सेट नंबर 40 समथिंग या 44 या फिर 42 या फिर 40 समथिंग का तक हम लोगों ने जीके जीएस का भी क्लासेस कंप्लीट कर लिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग वॉच जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए आज का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे भाइयों, कर रहा है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो, उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिकारकों को मुक्त करते हैं, नहीं, ये कथन गलत दिया गया है। अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, जी हाँ साथियों, उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा साथियों। एक बात और देखिए, ऑप्शन नंबर 3 भी यहां पर सही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर दो ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए, उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, ये तो सही हो गया कि तेज कर देते हैं, और वो भी पदार्थ है जो कि अभिक्रियाओं को मंद कर देते हैं। क्या, तो मंद कर देते हैं। दोनों यहां पर सही जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों हम लोग का यहां पर सही निकल रहा है प्यारे भाइयों, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल में देखिए कब क्वेश्चन पूछा था, तो ये ग्रुप डी में आप लोग का क्वेश्चन पूछा था साल 2018 में, मगर इसका दो सही जवाब होगा, आप लोग को ध्यान रखना है। उत्प्रेरक वो पदार्थ है प्यारे भाइयों जो कि अभिक्रियाओं को तीव्र कर देती है और फिर अभिक्रियाओं को मंद भी कर देती है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों यहां पर सही जवाब हम लोग का निकल रहा है दोस्तों। आप लोग को ध्यान रखना होगा, एग्जामिनेशन में दोनों में से अगर आप लोग किसी पर भी मारते हैं सही तो सही जवाब दिया होगा, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन में इसका नंबर जरूर ऐड किया होगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्यारे भाइयों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है हम लोग का नहीं, कौन सा नहीं है यानी कि गलत दिया गया है। देखिए, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन इन चारों में से गलत है दोस्तों। आइए अब हम लोग गलत कथन को ढूंढते हैं। देखिए, पदार्थ कणों से बना होता है, ये सही है। पदार्थ के कणों के बीच में अंतर होता है, ये भी कथन सही है। पदार्थ के कणों के बीच कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है, गलत जवाब दे दिया, क्योंकि भैया नहीं होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कह रहा था हम लोग का क्वेश्चन कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। तो जो सही नहीं है यानी कि जो कथन गलत दिया गया है वो कथन यह है कि पदार्थ के कणों के बीच में कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है, यह कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा प्यारे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण
वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो प्यारे भाइयों, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के उत्प्रेरक के रूप में निकेल का उपयोग किया जाता है। किसका? निकेल का उपयोग किया जाता है प्यारे भाइयों। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आप लोग का ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था दोस्तों। वीवीआई क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लोग जरूर से जरूर अपने नोट्स में बना लीजिएगा। नहीं तो अगर जो हम आप लोग को पीडीएफ प्राप्त करवाए हैं उस पीडीएफ में भी आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे नोट्स के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन पहले आप लोग देख लीजिए तो नोट्स भी बता देंगे नए वाले कैंडिडेट्स को कहां से आप लोग को नोट्स मिलेगा रेलवे का स्पेशल एग्जाम के लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहा था? वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका उपयोग? निकेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए प्यारे भाइयों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि किसी पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस रूप में हमारे प्यारे भाइयों परिभाषित किया जाता है? तो आइए इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल नहीं, ये होगा क्या? कभी भी नहीं होगा हमारे प्यारे भाइयों। आइए सेकंड नंबर ऑप्शन देखते हैं, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग का सही जवाब निकल रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा था क्वेश्चन? कि किसी भी पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसी भी पदार्थ के घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है प्यारे भाइयों। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी यहाँ पर सही जवाब निकल रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन को। लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर क्या होता है? तो दोस्तों इसका हम सही जवाब आप लोग को बतलाएंगे। उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं, पहली बार आप लोग हमारे चैनल पर पधारे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। देखिए, कुछ भाई हमारे ऐसे होते हैं जो बाहर जो है अपना कार्य भी करते हैं और रेलवे का प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं कि भैया कहीं ना कहीं हम मेरा गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए और हमारा कार्य भी करते रहे, क्योंकि घर का जो स्थिति है वो स्थिति सही नहीं है, स्थिति खराब चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, उन भाइयों के लिए मैंने स्पेशली एक पीडीएफ अरेंज किया है, एक नोट्स बनाया है। क्यों मैंने उनके लिए नोट्स बनाया है? क्योंकि बहुत सारे भाइयों का मैसेज आ रहा था कि भैया हम बाहर कार्य भी करते हैं और बुक लेकर के पढ़ने में सही नहीं लगता है, थोड़ा ऑकवर्ड सा महसूस होता है, तो हमें कुछ ऐसा नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए ताकि हम इजीली कहीं पर भी रहें ना तो मोबाइल को स्क्रॉल करके हम उसको इजीली आराम से पढ़ सकें। तो देखिए दोस्तों, उन भाइयों के लिए मैंने स्पेशल इस नोट्स में कौन सा क्वेश्चन डाला है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस नोट्स में हमने 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन रखा है। जी हाँ साथियों, 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन रखा है। सारे रेलवे से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को। पहला नंबर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसमें, दूसरा नंबर टीसीएस का क्वेश्चन है इसमें, तीसरा नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसमें, चौथा नंबर इंटरनल एग्जाम का क्वेश्चन है, यानी कि जो रेलवे के द्वारा कोटा वाली एग्जाम होती है वो क्वेश्चन है इसमें। ये चारों पैटर्न पर ही रेलवे आप लोग की एग्जाम लेती है और ये चारों पैटर्न को ऐड करके मैंने आप लोगों के लिए नोट्स अरेंज किया है। इस नोट्स में 24,000 से भी ज्यादा आप लोग के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं दोस्तों मैंने। इसमें अगर आप लोग बात करिएगा सब्जेक्ट वाइज तो साइंस से आप लोग को 4,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहीं पर बात कर लेते हैं अगर हम लोग जीके से, तो जीके से हमें 8,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड स्टैटिक जीके से हमारे प्यारे भाइयों आप लोगों को लगभग जो है 2,000 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं इसमें। और इसी प्रकार देखिए जो एनटीपीसी का एग्जाम है, एनटीपीसी के लिए मैंने स्पेशली इसमें कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट रखा है। कंप्यूटर का क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप लोग की पिछली बार एग्जाम हुई थी कंप्यूटर की ना, एनटीपीसी की ना, तो उसमें कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया था। तो इसीलिए कंप्यूटर से भी रिलेटेड मैंने इसमें 4,000 प्लस क्वेश्चन आप लोग के लिए रखा है। इसी प्रकार मैथ और इसी प्रकार रीजनिंग का भी मैंने क्वेश्चन रखा है। और मैथ आप लोग को दोस्तों विद सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अगर आप लोग ये नोट्स ले लेते हैं और हाँ 2 बार किसी भी सूरत में आप लोग को पढ़ना होगा, अगर 2 बार किसी भी सूरत में इसको पढ़ जाते हैं भैया, हम 100% बोलेंगे ना, गारंटी ले रहे हैं, मन से पढ़ गए ना, तो भैया रिटर्न आप लोग का कोई भी क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। इजीली आप लोग रिटर्न क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इस नोट्स में आप लोग को रेलवे से संबंधित मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाले हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है रेलवे से संबंधित कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ देखिए पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ देखिए दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ दक्षिण रेलवे का पूछ रहा था, तो सबका अलग अलग जवाब होता है प्यारे भाइयों।
तो आप लोग इजीली अगर इस नोट्स को ले लेते हैं तो आप लोग जो है आराम से कहीं से भी अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, अगर आप लोग नोट्स से लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर को जरा नोट्स कर लीजिए। हम नोट्स के लिए आप लोग के लिए दोस्तों नंबर एक बतला दे रहे हैं, आप लोग को इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना होगा। नंबर नोट कर लीजिए प्यारे भाइयों, नंबर है आप लोग का 7870141238। ये आप लोगों के लिए मैंने नंबर प्रोवाइड करा दिया है। इस नंबर पर आप लोग को क्या करना होगा, व्हाट्सएप कर लेना होगा। व्हाट्सएप करने के बाद बोलना होगा कि भैया हमें जो 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन का संख्या बनाया गया है नोट्स रेलवे के लिए स्पेशली बनाया गया है रामबाण नोट्स, वो नोट्स हमें प्रोवाइड करा दीजिए। ये नोट्स दोस्तों आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा और कितने में, तो मात्र 70 रुपए में प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप लोग एक शाम का पिज्जा बर्गर अगर छोड़ देते हैं, 2 समोसा खाना छोड़ देते हैं, तो आप लोग इजीली एक शाम के रुपए से इस नोट्स को ले सकते हैं। बहुत सारे भाई आते हैं बोलते हैं कि भैया बिना पेमेंट का नहीं होगा। दोस्त आप डेली शाम में जाते होगे तो डेली 50 रुपए खर्च करके आते हो, ये हमको भी पता है। तो एक दिन का पैसा बाहर ना खर्च करके आप नोट से लेकर के देखो, बुरा निकलेगा पैसा वापस होगा, ये हम 100% बोलेंगे। आप लोग के लिए ये इतना लाभदायक नोट्स है कि कह नहीं सकते हैं। आप लोग पूरी प्रिपरेशन इस नोट्स के जरिए से इजीली घर बैठे कर सकते हैं। नंबर नोट करिए 7870141238 आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, करा है कि लोहे में जंग लगने के दौरान में लोहे पर, तो देखिए दोस्तों लोहे में जंग लगने के दौरान में लोहे पर क्या होगा, आइए देखिए। भूरे नीले चूर्ण का अस्तरण का कोटिंग होता है, नहीं ये नहीं होगा। काला अस्तरण या कोटिंग होता है, नहीं ये भी नहीं होगा। हरा अस्तरण या फिर कोटिंग, नहीं। लाल भूरे चूर्ण का, लाल भूरे चूर्ण का अस्तरण या फिर कोटिंग होता है। देखते होंगे आप लोग कभी भी लोहे में जब जंग लगता है तो ऊपर नहीं रेड कलर का, ब्राउन कलर का एकदम धुरधुरा सा धूल टाइप का निकलने लगता है, उसको जब हम लोग टच करते हैं तो वही बात कर रहा है कि लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर क्या होता है, तो लोहे पर लाल भूरे चूर्ण का अस्तरण या फिर कोटिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग के ग्रुप डी के में पूछी गई थी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स पे भी व्हाट्सएप नंबर कर लीजिएगा और व्हाट्सएप करके नोट्स अपना ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इन चारों में से दोस्तों हम लोग को जो कथन सत्य है वो कथन के बारे में चर्चा करना है, कौन सा कथन आखिर सत्य दिया गया है। तो आइए हम लोग सही आंसर देखा जाए। अपचयन अभिक्रियाओं के दौरान में, अपचयन अभिक्रियाओं के दौरान में परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति होती है, गलत जवाब है, गलत जवाब है। अपचयन अभिक्रियाओं के दौरान में परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। जी हाँ साथियों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं प्यारे भाइयों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही दिया है दोस्तों। तो अपचयन अभिक्रियाओं के दौरान में परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं, यह कथन जो है सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट जवाब निकल जाता है प्यारे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद, कौन से 3 उत्पाद दोस्तों, डैश डैश और डैश उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन से उत्पन्न होते हैं हमारे प्यारे भाइयों, आइए अब हम लोग इसका सही जवाब देख लेते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन NaOH, नहीं गलत, ये नहीं होगा। हाइड्रोजन क्लोरीन NaOH, जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से उत्पाद हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर सही दिया गया है प्यारे भाइयों। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान में, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डैश कहा जाता है। तो देखिए यदि कोई भी पदार्थ अभिक्रिया के दौरान में ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहा जाता है हमारे प्यारे भाइयों, आइए देखिए सही जवाब। उसे उदासीनीकृत कहा जाता है, नहीं। विघटित हुआ होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑक्सीकृत हुआ होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑक्सीकृत होगा दोस्तों। ठीक है, यदि कोई भी पदार्थ अभिक्रिया के दौरान में ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे ऑक्सीकृत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। देखिए दोस्तों फिर से आप लोग को क्वेश्चन पर फोकस करना होगा क्योंकि यहाँ पर दे दिया है कौन सा नहीं है, यानी कि जो गलत है वो कथन हम लोग को इसमें से ढूंढना है। आइए देखिए परमाणु के बारे में कौन सा चारों में से गलत दिया गया है। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, यह कथन सही है।
वे 10 क्रम की 10 एंड 10 मीटर क्रम की प्रसारण में होते हैं। हाँ ये भी सही है। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, गलत है। दो तत्वों के कभी भी परमाणु समान नहीं होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए हम लोग का कह रहा था कथन कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, यानी कि परमाणु के बारे में जो कथन गलत है वो कथन ढूंढना था। तो वो कथन यह है कि दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का दोस्तों राइट आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि कार्बन परमाणु के एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन परमाणु के एल कोश में हमारे प्यारे भाइयों कितने, कुछ क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कार्बन परमाणु के एल कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता डैश होती है तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। क्या होती है दोस्तों, क्या होगी इसकी सही जवाब, आइए देखा जाए। देखिए जब तक किसी भी वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक, ठीक है, धनात्मक अधिक होती है तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने किया था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हम लोग का देखिए CBT 2 में पूछा गया था 2017 में। कब भैया, CBT 2 2017 में रेलवे NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की खोज जो है यह किसने किया था, किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का खोज किया गया था प्यारे भाइयों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा J.J. टॉमसन। किसके द्वारा, J.J. टॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। न्यूटन के अष्टक नियम में पहला तत्व कौन सा होगा और फिर अंतिम ज्ञात तत्व कौन सा होगा दोस्तों। तो आइए इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। देखिए न्यूटन के अष्टक नियम में पहला तत्व जो है वह हाइड्रोजन होगा। कौन सा पहला तत्व कौन होगा प्यारे भाइयों, तो पहला तत्व हम लोग का हाइड्रोजन होगा। और फिर कह रहा है कि अंतिम ज्ञात तत्व कौन सा होगा, तो अंतिम जो है थोरियम होगा। कौन सा होगा प्यारे भाइयों, अंतिम जो है थोरियम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब निकल गया। न्यूटन के अष्टक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन और फिर अंतिम ज्ञात तत्व कौन सा होगा, थोरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है दोस्तों। आइए इसका हम लोग सही जवाब देखते हैं। देखिए किसी भी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति, प्रोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन्स होगा दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होगा, ध्यान देना है आप लोग को। किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। किसी भी पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 50 नंबर क्वेश्चन। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है। किसकी संख्या के बराबर होती है हमारे प्यारे भाइयों, देखिए सही जवाब। देखिए किसी भी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसकी संख्या के, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन NTPC 2021 में पूछा गया था। CBT 1 का क्वेश्चन है। हाँ CBT 1 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं 60 नंबर। नाभिकीय हथियारों में सर्वाधिक आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले समस्थानिक कौन से हैं दोस्तों। तो आइए इसका सही जवाब देखिए। नाभिकीय हथियारों में सर्वाधिक आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले समस्थानिक जो है यूरेनियम और फिर प्लूटोनियम होगा। कौन सा है, तो यूरेनियम और फिर प्लूटोनियम जो है सामान्यतः यूज किया जाता है किसी भी नाभिकीय हथियारों में। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए जो है यहाँ पर सही जवाब निकल जाएगा। ये भी क्वेश्चन NTPC 2021 का पूछा हुआ है हमारे प्यारे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 70 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि स्प्रिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दिया जाए प्यारे भाइयों।
स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने की परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा प्यारे भाइयों। कौन सा बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब निकल जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 80 नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों आप लोग से एक बार विनम्र निवेदन करना चाहेंगे हमारे प्यारे भाई, एक बार जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास। अगर आप लोग के लिए लग रहा है कि नहीं सही मायने में ये क्लास जो है आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो प्लीज एक बार आप लोग से निवेदन है वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मित्रों के पास। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। रोजाना ऐसे क्लासेस आप लोग को हम उपलब्ध कराते हैं और नई नई जॉब्स का अपडेट भी आप लोग को देते रहते हैं, ताकि आप लोग अच्छे जॉब में जो है अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके दोस्तों। तो आइए देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन अब आप लोग के सामने। ठीक है दोस्तों, एक बार जरूर वीडियो को शेयर जरूर करेगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी आप लोग का सोशल आईडी है, एक बार वीडियो के लिंक को जरूर से जरूर पोस्ट कर दीजिएगा हमारे दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूट्रियम और फिर ट्राइट्रियम है। समस्थानिक ट्राइट्रियम का परमाणु क्रमांक और फिर द्रव्यमान संख्या क्रमशः क्या है? तो क्रमशः कितना होगा दोस्तों? 1 और 3 होगा। क्रमशः कितना होगा दोस्तों? 1 और 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा प्यारे भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, पहले ये क्वेश्चन बहुत पूछता था। ठीक है, तो गोबर गैस का जो प्रयोग है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार जो है यह किसने किया था? तो सीबी देसाई ने किया था। किसने? सीबी देसाई ने गोबर गैस का जो है आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? कौन से गैस से सड़े अंडे की गंध आती है दोस्तों? तो वो हो जाएगा हम लोग का, कौन सा होगा दोस्तों? इसको हम होमवर्क के तौर पर दे क्या या फिर सही आंसर बतला दें? तो चलिए बतला ही देते हैं, क्योंकि आप लोग तो कमेंट करने वाले हैं नहीं, हमको अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे भाइयों हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सही जवाब होगा। किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडे की जो है गंध आती है हमारे प्यारे भाइयों। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा H2S। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें क्या है दोस्तों? तो आइए देखिए, कैथोड किरणें जो होती है ना वो इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है। कैथोड किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है हमारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है हमारे दोस्तों? गोबर गैस में जो है मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। और ये क्वेश्चन शायद रेलवे के द्वारा 7 बार नहीं तो पहले 8 बार पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग प्रीवियस ईयर देख लेते हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गोबर गैस में मुख्यतः रूप से पाई जाती है, क्या पाई जाती है? तो मीथेन पाई जाती है। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 7 बार ये क्वेश्चन आप लोग का जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग की 7 बार पहले प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। आप लोग देख सकते हैं 7 बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है रेलवे के द्वारा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पैराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो ओजोन का कार्य है ये। किसका? ओजोन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन करता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, लाफिंग गैस कौन सा है दोस्तों? तो लाफिंग गैस आप लोग को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पहले बहुत पूछता था। तो लाफिंग गैस में कौन सा आता है? तो N2O होगा। लाफिंग गैस कौन सा है? तो N2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु जो है यह क्या है दोस्तों? तो वायु आप सभी को मालूम होना चाहिए प्यारे भाइयों, वायु एक मिश्रण है। वायु जो है एक मिश्रण है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में निम्नलिखित गैस होती है। प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में निम्नलिखित गैस होती है। तो प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में दोस्तों कौन सी गैस होती है? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का कौन सा? नाइट्रोजन होगा? नहीं। आर्गन? हाँ हो जाएगा दोस्तों, आर्गन हम लोग का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? तो आर्गन होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कह रहा है
कि द्रवयुक्त पेट्रोलियम गैस के मुख्य संगठन है। पेट्रोलियम गैस के मुख्य संगठक पूछ रहा है दोस्तों, कौन से हैं? तो आइए इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। मीथेन, इथेन, हेक्सेन। तो देखिए दोस्तों, ये नहीं होगा क्योंकि सब गलत है। इथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन सही है मगर यहाँ पर हेक्सेन, मीथेन गलत है। ठीक है, तो ब्यूटेन और फिर आइसोब्यूटेन, जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्यूटेन और फिर आइसोब्यूटेन होगा। द्रवयुक्त पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक कौन से हैं? तो ब्यूटेन और फिर आइसोब्यूटेन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वैसे ये सारे क्वेश्चन तो हम आप लोग के लिए नोट्स में प्रोवाइड कराए हैं, बट आप लोग अगर नोट्स नहीं लिए हैं तो आप लोग यहाँ से जो है अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, रसोई गैस मिश्रण है। रसोई गैस जो होता है ना, वो मिश्रण किसका किसका मिश्रण है दोस्तों? तो रसोई गैस जो होता है वो हमारे प्यारे भाइयों, एक तो ब्यूटेन का होता है, तो ब्यूटेन पहला में गलत हो गया। यहाँ पर ब्यूटेन है मगर ऑक्सीजन का नहीं होगा, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रसोई गैस मिश्रण है किसका दोस्तों? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है रसोई गैस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो जाहिर सी बात है 20% से यहाँ पर ज्यादा ही होगा भैया, 25 यहाँ पर सही जवाब हम लोग की हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और आज का हम लोग कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर सेट नंबर 89 को। कल इसी प्रकार दोस्तों आप लोग को सेट नंबर 90 भी कंप्लीट कराएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रोजाना ऐसे सेट्स लगाने के लिए और अपने तैयारी को मजबूत करने के लिए दोस्तों। ठीक है, और नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स के लिए आप लोग को नंबर हम बतला ही दिए हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। नंबर फिर से आप लोग के लिए प्रोवाइड कराए हैं, नंबर को नोट कर लीजिए 7870141238। इस नंबर पर क्या करना है आप लोग को दोस्तों? इस नंबर पर जो है आप लोग को हमारे प्यारे भाइयों व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप करने के बाद बोलना है कि भैया हमें 24,000 से भी जो क्वेश्चन का संख्या ज्यादा बनाया गया है रेलवे के लिए रामबाण क्वेश्चन, वो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिए। तो आप लोग को ये क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा मात्र 70 रुपए में। आप लोग को इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, तो उसके बाद आप लोग को पेमेंट करने की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग को जो है कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना है। 70 रुपए में आप लोग रेलवे का पूरा प्रिपरेशन जो है इजिली घर बैठे कर सकते हैं। चलिए, वॉयल नियम जो है निम्नलिखित स्थिर में लागू होता है। कौन से स्थिर में लागू होता है दोस्तों? तो देखिए, वॉयल नियम निम्नलिखित स्थिर में लागू होता है। कौन से स्थिर में होगा? नियत दाब नहीं, नियत तापमान यस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर प्यारे भाइयों। वॉयल नियम नियत तापमान स्थिति में लागू होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, कल इसी प्रकार सेट नंबर 90 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर नोट्स चाहिए तो नंबर को ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई क्लासेस अच्छी लगी होंगी, आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।